तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। यू रिमेंबर 2D एरे? 2D एरे भी तो ऐसे ही था। इस जगह का क्या नाम हमने डिसाइड किया था? इस जगह का नाम 0 0, इसका 1 1, इसका हमने कहा ये दिस इज़ रो 2 कॉलम 3, राइट। दिस इज़ 0 4, क्योंकि 0 रो के अंदर है, 4th कॉलम में है। दिस इज़ 3 1 बिकॉज 3rd रो में है एंड 1st कॉलम में है, दैट इज़ वाई हमने इसको कहा ये 3 1। अच्छा, इसी तरह रो 0 एंड रो 3 है, रो प्लस प्लस है, रो कॉलम 0, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। अच्छा, पहली दफ़ा इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी पहली दफ़ा वैल्यू बन जाएगी 0। रो की वैल्यू तो क्या आई थी? 0 ही बन गई। कॉलम की वैल्यू क्या आई? 0। फिर उसको 2 असाइन हो गया, 0 नहीं, एरिया ऑफ 0 0 को 2 असाइन हो गया। फिर हम यहाँ गए, कॉलम की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 0 1 को असाइन हो गया, उसके बाद 0 2 को, फिर 0 3 को होगा। सवाल ये 0 3 को क्या असाइन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 पे तो लूप से बाहर आ गए। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू गई 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1। अब कॉलम की वैल्यू क्या हुई? 0 1 0 को असाइन हुआ, फिर 1 1 को, फिर कॉलम की वैल्यू 1 2 हो गई, ठीक है ना। तो ये 1 0 1 1 1 2 को असाइन। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू क्या हो गई? 2। रो की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो ये 2 0 2 1 2 2, अब इसको असाइन हो गया। फिर ऊपर गए, कॉलम की वैल्यू होगी 3, लूप से बाहर आए। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू क्या थी? 2, अब क्या होगी? रो की वैल्यू 3। तो दिस बिकम्स, रो की वैल्यू होगी 3, 3 इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 3 इज़ फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गया। तो अच्छा, अब इसमें कौन कौन से थे? 0 0। अच्छा, पहले रो 0 से लेकर रो नंबर 2 तक, ठीक है, रो 0 से रो 2 तक, और कॉलम 0 से लेकर कॉलम 2 तक। तो अगर आपके पास ये एरे 5 बाई 5 की थी, देखिए ये एरे हमारे पास कितने की है? 5 बाई 5 रोज़ 5 कॉलम्स। अब इसमें एलिमेंट्स तो 5 5 मतलब 5 बाई 5 के हैं, लेकिन आपने इसमें से जिसको एक्सेस किया है, जिनको वैल्यूज़ असाइन की हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो आपके पास हैं 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ठीक है। ठीक है, 3 रोज़ 3 कॉलम। अब कितना हो रहा है? अब हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास हैं 5 बाई 5 की मैट्रिक्स, लेकिन हम जो इसमें से एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स कितने हैं? एनीवन हु कैन टेल जी? रोज़ कितनी है इसमें? यस, रोज़ है हमारे पास 4, कॉलम्स हैं 3। तो जो पहली 4 रोज़ हैं, उन 4 रोज़ के 3 कॉलम्स के अंदर हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा रो की वैल्यू होगी 0, कॉलम की वैल्यू भी होगी 0, डन। फिर कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर कॉलम की वैल्यू 2, तो 0 1 0 2। फिर ऊपर जाएंगे, अगली दफ़ा रो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दिस विल बिकम 1 0 1 1 1 2। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू हो जाएगी 2 2 0 2 1 2 2। फिर ऊपर से वो क्या है? 3 0 3 1 3 2, ठीक है। तो 4 रोज़ के 3 कॉलम्स को 2 असाइन हो जाए। तो 4 रोज़ के, ये देख लें, ये हमारे पास 4 जो रोज़ थी, उसके 3 कॉलम्स को ये चीज़ 2 असाइन हो गई। अब कौन बताए? ओके, इसमें रोज़ कितनी है? इसमें रोज़ हमारे पास हैं 5, और कॉलम्स कितने हैं? इसमें कॉलम है हमारे पास 3। तो हमने क्या किया कि इनके 5 रोज़ के 3 कॉलम्स में हमारे पास 2 आ जाए। इसमें किसी को कोई शक, कोई शुबा? एनीवन? ओके, देखिए 5 रोज़ के 3 कॉलम्स में 2 आ गया, ठीक है, देख लें। अच्छा, अब इसको देख लें। अब इसमें गौर से देखें, इसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। 4 रोज़ 4 कॉलम, ठीक है, ये आंसर ठीक है। चेक करें क्या आंसर ठीक है। कितनी रोज़? 4 रोज़ 4 कॉलम। तो इसमें क्या जो 5वीं रो है उसके अंदर आना चाहिए था ये जो ये जगह है हमारे पास, सॉरी, ये क्या इसमें आना चाहिए था? ये तो 5वीं रो है, तो इसमें क्या 5वीं रो लिखा हुआ है? रो इज़ लेस देन 4, तो ये नहीं आना चाहिए था, ये आंसर है, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये 5वीं रो एक्सेस ज़रूर करती है, लेकिन आपने ये जो कोड लिखा है इसमें वो उसको एक्सेस नहीं करा।
ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 5 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं, 5 रोज़ 5 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाँचवा कॉलम एंड दिस इज़ योर 5वीं रो, ठीक है। ओके, फिर अब देखते हैं ये अच्छा, ये अगर ये सही है, 5 रोज़ 5 कॉलम, अच्छा 5 रोज़ 5 कॉलम्स को असाइन क्या करना है हमने, 50। अब असाइन क्या हो रहा है, 50, और किसको किसको असाइन हो रहा है, 5 रोज़ 5 कॉलम। तो पाँचों रोज़ के पाँचों कॉलम्स को हमने 50-50 असाइन कर दिया, ठीक है। सो अब क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ असाइन मैं कर रहा हूँ वो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब गौर से देखते हैं कि पहली दफ़ा क्या होगा। पहली दफ़ा इसके अंदर यहाँ पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली दफ़ा रो की वैल्यू क्या आएगी, 0, ओके, कॉलम की 0। तो इसको असाइन क्या होगा, 0, फिर क्या होगा 0 1। अच्छा, अब इसकी तो आपको अच्छी से प्रैक्टिस है, फिर हो जाएगा 0 1, उसको क्या असाइन होगा 0, 0 2 को 0, 0 3 को 0, 0 4 को 0, 0 5 को 0, 0 5 होगा नहीं होगा, ठीक है। तो 0 0 को 0, 0 1 को 0, 0 2 को 0, 0 3 को 0 एंड 0 4 को 0। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों बना लूँ, ये ठीक है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अच्छा, अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉलम की वैल्यू 0, मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो अब जब यहाँ से होके आएंगे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, रो की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो, और यहाँ से रो की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर आए तो कॉलम की वैल्यू अगेन क्या हो गई 0, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे क्या हुआ 0 1 0 कौन सी जगह बनती है, ये जगह बनती है। तो यहाँ पर क्या आ गया आर की वैल्यू क्या है 1, इस टाइम आर की रो की वैल्यू क्या है 1, ये आर नहीं रो है, ठीक है, इसको आपने रो पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर यहाँ फिर क्या होगा ये 1 1, अच्छा 1 1 क्या होता है ये जगह, इसको भी असाइन क्या होना है आर, रो तो नहीं ना अभी चेंज हो रही, 1 1 1 1। अगली दफ़ा यहाँ से जाएंगे रो की वैल्यू हो जाएगी 2, रो की वैल्यू 2 है, यहाँ से आए तो ये बन गया 2 0, 2 0 कौन सी जगह, ये जगह, यहाँ क्या साइन हो रहा है 2 2 2 2 2 एंड 2, फिर अगली दफ़ा 3 3 3 3 एंड 4 4 4। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो ये हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। हर रो को, जो रो और कॉलम है कौन कौन से एक्सेस हो रहे हैं, 0 0 से लेकर पाँचों रोज़ पाँचों कॉलम से साइन हो रहे हैं, पाँचों रोज़ पाँचों कॉलम, और उनको असाइन क्या करें हम, रो असाइन करें। तो रो हमारी क्या है, इस पूरी रो, इन सब के अंदर रो नंबर क्या है 0, इसको 0 असाइन हो गया। इन सब में रो नंबर क्या है 1 1 असाइन हो गया। इसमें क्या है 2, तो 2 असाइन हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं 5x5 की मैट्रिक्स को हम असाइन कर रहे हैं, 5x5 को, ये 5 के 5 होंगे, 5x5 को 25 एलिमेंट्स को होगा। असाइन क्या हो रहा है, जब पहली दफ़ा आएगा तो रो की वैल्यू क्या होगी 0, 0 इंटू 10 इज़ 0। तो पहली रो के तमाम एलिमेंट्स को 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 10 1 इंटू 0 इंटू 10 0 इंटू 10 0 इंटू 10, ठीक है। अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो रो की वैल्यू अभी क्या थी 0 थी, अब क्या होगी 1। तो ये अगली दफ़ा हो जाएगा 1 इंटू 10 मीन्स 10, ये किसको साइन होगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 को। तो ये जो 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 हैं, इन सबको क्या साइन हो जाएगा 1 इंटू 10 मीन्स 10 असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम गए आर, रो की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, यहाँ पे अब सपोज करें 2 लिखा है तो 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 है। इन सबको असाइन क्या हो रहा है 2 इंटू 10, यानी इनका जो भी रो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इन सब का रो नंबर क्या है, इन सब का रो नंबर क्या था 2 था, सॉरी, इन सब का रो नंबर था 2, तो 2 इंटू 10 इज़ 20। इन सब का रो नंबर क्या है 3, तो इन सब को 3 इंटू 10 30, और इन सब का रो नंबर क्या था 4। तो इन सब में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या आया 4 इंटू 10 आ गया, यानी 40 आ गया, ठीक है। ओके, अब ये देखें, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम हैं, 5 रोज़ हैं 5 कॉलम्स हैं, और यहाँ हम असाइन क्या कर रहे हैं रो इंटू कॉलम। पहली दफ़ा तो रो की वैल्यू होगी 0, कॉलम की वैल्यू भी 0। तो मैं अगर यहाँ पे यूँ बना ही लूँ 3 4 1
ये अब इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पिछली इतनी जो तो हमने कहानी की है वो सिर्फ इन्हीं सवालों को थोड़ा सा समझने के लिए की है, ठीक है जी। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या है, ये पहले असाइन होगा, यहाँ पे 0 कर देते ना, ठीक है। 0 0 फिर 0 1, इनको असाइन होना है, ठीक है। तो पहली दफ़ा 0 इंटू 0 इज़ 0। देखें ये रो इंटू कॉलम, मतलब ये ए रो और ये कॉलम नंबर, ठीक है। 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 0 इंटू 3 इज़ 0, 0 इंटू 4 इज़ 0। फिर हम ऊपर गए, रो की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई 1, ठीक है। अब रो की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 0 फिर 1 1 1 2 1 3, इन सबको असाइन होगा 1 0 1 1 1 2 1 3। असाइन क्या हो रहा है, रो नंबर इंटू कॉलम नंबर, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 इज़ 0। इसमें क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू 4 इज़ 4। फिर यहाँ पे रो की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर आया, अब ये 2 0 2 1 2 2 3 2 4 इन सब पे होगा, तो 2 0 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 4 इज़ 8। फिर यहाँ पे हम जाते हैं तो फिर अगली दफ़ा 3 हो गया, तो 3 0 पर 0 इसे 4 0 पे भी ये 3 का टेबल आ जाएगा, 6 9 12, और ये 4 इंटू 1 इज़ 4, 8 12 16। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो ये देख लें कि पहली रो में भी 0 पड़ा, इधर भी बड़ा, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ रो नंबर और कॉलम नंबर है, ये बेसिकली 3, और यहाँ पे ये 6 क्यों आया, 3 2 रो नंबर इंटू कॉलम नंबर, यानी 2 इंटू 3 इज़ 6। ये हमारे पास 3 क्यों आया है, बिकॉज रो नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 1, ये कॉलम रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर, और ये रो नंबर हमारे पास, ये रो नंबर कॉलम नंबर 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर है। तो यहाँ पे अब हमने अगेन वही काम किया है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर हमने कॉलम नंबर जो है वो लूप 1 से स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास, ये मैं बना देता हूँ, प्लीज़, बहुत खूबसूरत ड्राइंग है मेरी, बड़ी, प्लीज़। अब इसको सेल हम कहीं करें तो शायद करोड़ों में बिके, उसके लिए मेरा स्टूडेंट होना ज़रूरी है जिसका ग्रेड मेरे पास ओके, उसकी डिग्री का आखिरी पेपर भी, अच्छा खैर। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, रो की वैल्यू तो फर्स्ट टाइम 0 होगी, लेकिन कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो कॉलम की वैल्यू 1 ये भी जगह बनती है ना, तो 0 1 पे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 इज़ 0, 0 इंटू 3 इज़ 0, 0 इंटू 4 इज़ 0। अच्छा, जब हम यहाँ गए तो रो की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब रो की वैल्यू 1 हो गई तो कॉलम की वैल्यू अगेन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से, तो वो ये जगह बनती है 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। फिर रो की वैल्यू हो गई 2, रो की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे हम क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा, तो 2 के साथ 2 1, 2 1 का मतलब ये जगह 2 4 6 8। यहाँ पे इसी तरह 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 4 12। और रो नंबर 4 चलेगी, यस चलेगी, लेकिन कहाँ से, कॉलम 1 से, तो 4 1 दा 4 4 से, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गया। तो इसमें जो कॉलम नंबर 0 है वो हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो इस कोड में आप देखें तो हमने कॉलम 1 से लेकर 4 तक चलाया है, तो कॉलम 1 से लेकर कॉलम 4 तक चीज़ें हमको असाइन हुई हैं। अलबत्ता रो 0 से लेकर रो नंबर 4 तक जा रहे हैं, तो रो 0 से देखें <5 यानी रो 4 तक जाना था। अच्छा, अब देखें इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर मैंने जो रो नंबर है, रो नंबर वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट की है। कॉलम तो पाँचों के पाँचों इस्तेमाल होंगे, लेकिन रो जो होगी वो 1 2 3 4 होंगी। तो जो कॉलम है वो तो हमारे 0 से लेकर 4 तक हैं, लेकिन रो नंबर हमारी 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ तो आपको समझ है। अगेन यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एंड ये, ठीक है। तो रो भी 1 और कॉलम भी 1, ठीक है। तो उसमें सेव क्या होता है ये तो अब आपको पता है। तो रो भी 1, रो को अगर मैं देखूँ तो रो हमारे पास ये है 1 एंड कॉलम हमारे पास ये है 1, तो यहाँ से यूँ जा रहे हैं। फिर
2 का भी कॉलम 1 से कहाँ जा रहा है, 2 से भी, 2 3 का भी, रो 4 का भी, इनका कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, रो 1 एंड कॉलम 2 गौर से देखिएगा, इसमें हमने रो 1 से काम तो शुरू किया है, रो 1 से रो 4 तक जा रहे हैं। इसका मतलब है पहली रो जो हमारी होगी इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अच्छा अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो जो रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 वहाँ से काम तो स्टार्ट हुआ है, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, ठीक। ये वाली रो तो स्किप हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह कॉलम जो है वो कॉलम 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम नंबर 2 से हमारी गेम स्टार्ट हुई है। तो ये 2, ये चीज़ ये होगा, सॉरी ये मुझे स्किप करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। अच्छा खैर, तो यहाँ पे रो 2 से ये जो चीज़ है, ये तो हम हाईलाइट उसको कर रहे थे जो स्किप करना था, चलें खैर कोई बात नहीं। तो रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 4 तक ये वाली जो मैंने टिक की हैं, ये और ये इन रोज़ में कुछ आएगा, और कौन से उनके कॉलम्स में, कॉलम नंबर 2 2 3 एंड 4, राइट। तो इन कॉलम्स में डाटा है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, क्या ये ठीक है, ये देखें रो नंबर 2 थी, तो ये हमने रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर 2 थी, तो हमें ये वाला कॉलम नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर ठीक है। इसी तरह जो हमारी रो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 से, और कॉलम हमारा 2 से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे पास आंसर है कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 से गेम स्टार्ट होनी चाहिए थी, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, ठीक है, ओके। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो अच्छा अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो रो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉलम भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और उसे हम असाइन रो इनटू कॉलम कर रहे हैं। अच्छा अब ये तो ये बड़ी अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग, ये तो हमने देख लिया है इस चीज़ को अच्छे से, लेकिन एक अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जब नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल होती है तो फिर क्या होता है। अगर आपने बॉडी फॉर लूप लिखी हुई है लेकिन आपने इसकी बॉडी नहीं बनाई हुई, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पहली स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा होती है, ठीक है, और ये पूरी स्टेटमेंट उसकी बॉडी के साथ आई था, ठीक है। तो रो के रो 1 से कॉलम 1, ठीक है, ये तो काम हो जाएगा। अच्छा अब अगर ऐसे लिखा हो तो इसमें अब जब आपके सामने ऐसे कोड आ जाए तो आपने उसको पढ़ना कैसे है। जैसे ये आपके पास कोड आ जाए तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ कि ये मैंने इसके गिर से खुद से ब्रैकेट्स डाल दी। अब इसके बाद भी जो पहली स्टेटमेंट होती है वो उसकी बॉडी का हिस्सा होती है। अब ये जो फॉर लूप है ये एंड कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये इसकी बॉडी बन गई और ये इसकी बॉडी बन गई। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है जी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये लिखा हुआ है हेलो, अब ये हेलो कितनी दफ़ा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंट एफ सी एस सी आउट समझे हेलो लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसके गिर्द जब ब्रैकेट्स बनाता तो मैं यूँ बनाता, और इसके गिर्द ब्रैकेट्स में यूँ बनाता। तो जो हेलो है वो उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो ये हेलो एक दफ़ा प्रिंट होगा, बाकी तो ये तो अब आपको पता है ये क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा इसी तरह ये जो हेलो है वो भी जब मुझे पता है लूप से बाहर है, क्यों लूप से बाहर है, बिकॉज ये यूँ था और पहली स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो गई थी, पहली स्टेटमेंट ये फॉर लूप पूरी बॉडी इसकी बॉडी का हिस्सा था, ये वहाँ से ख़त्म हो गई। तो ये दोनों जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ बॉडी, आउटसाइड द लूप हैं, ये दोनों एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप पेपर में आउटपुट के सवालों के हिसाब से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ मैंने रो प्लस प्लस किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इट्स लाइक दिस थिंग, ये लिखा हुआ है। तो रो 1 से 4 तक जाएगी, कॉलम 1 से 4 तक जाएगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसको समझते हैं। रो की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और कॉलम की वैल्यू क्या थी, पहले ज़ीरो होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो 0 0 0 1 0 2, तो फिर रो नंबर 0 के 4 कॉलम्स के अंदर डाटा आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, फिर क्या होता है, हम नॉर्मली करना यही चाह रहे होते हैं, लेकिन जब ये डाल देते हैं और इसकी बॉडी ये हो, तो एक्चुअली ये बॉडी इसका हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये स्टेटमेंट उसकी बॉडी का हिस्सा होती है,
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, और कब एग्जीक्यूट होगी, लेट्स सपोज रो की वैल्यू 0 थी, तो ये तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो ये तब आएंगे जब इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से जब बाहर आएंगे उस टाइम कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 5। तो जब उस टाइम कॉलम की वैल्यू 5 होगी तो ये 0 5 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और उसको लेट्स सपोज 0 5 असाइन करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या 0 5 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए रन टाइम एरर। ओके, रो 0 रो 5 ये भी फाइन है, लेकिन यहाँ पर अगेन एरर है। तो अब इस टाइप का पेपर में आउटपुट का सवाल आता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से समझना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रो 0 रो 5, रो 0 रो 5, कॉलम 0 कॉलम 5। अब ये जो लूप, ये बॉडी है, इसकी बॉडी तो ये है, ठीक है। तो ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी एम्प्टी स्टेटमेंट। जब लूप से बाहर आएंगे तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 5, 5 इज़ लेस देन 5, तो ये हो जाएगा 0 5, 0 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर 0 अगली दफ़ा इसी तरह से जाएंगे, फिर रो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 5 दफ़ा लूप चलेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या होगी, एम्प्टी स्टेटमेंट बार बार ये एग्जीक्यूट हो रही है 5 दफ़ा। तो फिर अगली दफ़ा हो जाएगा, ये आर ओ की वैल्यू तो 1 है, तो 1 5 को, फिर 2 5 को, फिर 3 4 को, फिर 4 5 को, फिर 5 5 को, ठीक है। क्योंकि ये हम सॉरी 5 5 नहीं 4 5 तक, ठीक है, क्योंकि ये तो 5 दफ़ा यही एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ पर आए, फिर रो की वैल्यू 1 हुई, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, तो ये 1 5 हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गए, रो की वैल्यू 2 हो गई, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, फिर यहाँ पे आए 2 5, फिर यहाँ पे गए, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, फिर 3 5, फिर यहाँ से ऊपर गए, इसकी वैल्यू 4 हो गई, तो 4 से ये 0 से लेकर 5 तक ये बार बार होता रहा, फिर लूप से बाहर आया तो ये 4 5, ठीक है, और 4 5 एग्जिस्ट नहीं करता, रन टाइम एरर। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है, तो ऐसा मैं फिर बता रहा हूँ कि आउटपुट का सवाल आ सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये हमारे पास, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट होगी, एंड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 0 1 2 3, एंड लेकिन 4 पर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो ये होगा 0 4, 0 4 को 0 इंटू 4 0 साइन हो जाएगा। फिर हम ऊपर गए, 0 4 एग्जिस्ट करता है, रो की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे तो मैं 1 लिख लेता हूँ। अब ये अगेन 0 1 2 3 4 पर लूप से बाहर आया, तो ये 1 4 एग्जिस्ट करता है, उसको 4 असाइन हो जाएगा, फिर 2 4 3 4 4 4। ये इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से 0 आया, रिमेंबर रो की वैल्यू क्या थी 0, तो ये लूप 4 दफ़ा चली, इसके साथ ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये एग्जीक्यूट हो रहा था, ये बॉडी नहीं थी उसकी, ठीक है। तो ये लूप चली 4 दफ़ा, कॉलम की वैल्यू 4 हो गई, तो फिर ये रो की वैल्यू क्या थी 0, 0 4 को 0 इंटू 4 असाइन हो गया, फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू 1 हो गई। अब रो की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन ये तो 0 से 4 तक लूप चलेगी और यही स्टेटमेंट टर्मिनेटर एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर यहाँ से लूप से बाहर आए, 1 4 को असाइन हुआ, फिर अगली दफ़ा गए, रो की वैल्यू हो गई 2, अगेन ये 4 दफ़ा चली, जब चली तो लूप से जब 4 इज़ लेस दैन 4 हुआ तो लूप से बाहर आए, जब 4 इज़ लेस दैन 4 हुआ तो लूप से बाहर आने की वजह से इसकी जो बाहर आ गए, तो ये बन गया 2 4, वो भी एग्जिस्ट करता था। फिर ऊपर गए, इसकी वैल्यू 3 हो गई, ये 4 दफ़ा चली, तो फिर उसके बाद ये 3 4 हो गया, फिर ये 4 4, तो ये हुआ 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4। तो वो कौन सी जगह बनती है, वो ये जगह बनती है, ये रो नंबर 0 कॉलम नंबर 4, 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4, ठीक है। तो अब ये ऐसे देखने में तो ऐसे लगता है, लेकिन ये सवाल में यहाँ पे क्योंकि एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ इसकी बॉडी का हिस्सा, ये चीज़ इसकी बॉडी का हिस्सा है, ये वाली स्टेटमेंट इसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट बात है पेपर के हिसाब से। अब अगर इसी तरह से मैं ये लगा दूँ यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसकी बॉडी का हिस्सा है, ये स्टेटमेंट इसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगी, रो की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5। जब रो की वैल्यू 5 होगी तब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर चलेंगे, तो दिस विल बिकम 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5। तो 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एग्जिस्ट नहीं करते, और जब भी आप कभी ऐसी चीज़ को एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो रन टाइम एरर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास इसी तरह बना हुआ है, ये चीज़ थी, तो ये हमारे पास 5 पर ख़त्म हो रहा है, तो दिस विल बिकम 0 5 0 5
1525354555, तो अगेन ये रन टाइम एरर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो अभी क्यों एरर आ रहा है, अब यहाँ पर कोई वो चीज़ मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब ये पहली दफ़ा आएगा तो ये 0 को 01 02 03 04 को लेस देन 5 था तो 0 1 2 3 4, फिर अगली दफ़ा रो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 1 1 1 1 कंसिडर कर लें। अगली दफ़ा फिर 2 3 4 4 तक तो काम ठीक था, मैंने लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये बन जाएगा 50 51 52 53 54 55। तो क्या 50 51 52 53 एंड 54 एग्जिस्ट करते हैं? तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए रन टाइम एरर आए। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम यहाँ पे देखें अगेन, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, रो की वैल्यू -1 हो रही है, तो कॉलम की रो की वैल्यू, यहाँ पे जो लूप चल रही है वो मुख्तलिफ तरीके से चल रही है। आपको कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया है, इसको काइंडली गौर से देखिएगा। इस टाइप के आउटपुट के सवाल आ सकते हैं, इसको हम मज़ीद पार्ट 2 में देखते हैं। बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।